8 साल से बच्चा पढ़ रहा है, हम लोग पढ़ पढ़ के अपना सारा माँ बाप का पैसा पूरा इसी में डाल दे रहे हैं। हम लोग कितना दिन पढ़ेंगे सर? एक सीमा होता है, एक लिमिटेशन है सबका। कितना पढ़ते रहेंगे? तुम लोग सिलेबस खेलो। और परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि हम लोगों को 16 क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, 15 क्वेश्चन बाहर से आ रहा है। ये बाहर से नहीं, ये हम सबको बाहर करने के लिए साजिश ही है। अब नागपुरी का बच्चा क्या करे? दूसरे लैंग्वेज में ऐसा है नहीं। जेएसएससी मुख्य रूप से योगदान दे रही है यहाँ के बच्चों को बेरोजगार बनाने में। हम लास्ट एग्जाम जब हुआ था नगर निगम का, बोला कि हम टीचर को ब्लैक लिस्टेड करेंगे। आने वाला एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, न टीचर ब्लैक लिस्टेड हुआ और क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर वही आउट ऑफ सिलेबस। हम सब स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई छोड़ के आंदोलन करेंगे। आंदोलन की वजह से हमारा सारा स्टूडेंट का लाइफ खराब होगा। स्टूडेंट का लाइफ खराब होगा तो इस तरह से हमारा सब कुछ जिंदगी, आने वाला फ्यूचर भी तबाह हो जाएगा। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी कोई परीक्षा ले और उसमें विवाद ना हो, गड़बड़ियां ना हो, गलतियां ना हो, ऐसा होता नहीं है। और बिना पारदर्शिता के, बिना गड़बड़ियों के जेएसएससी परीक्षा क्यों नहीं ले पा रहा है, ये शोध का विषय होना चाहिए। अब ये हुआ है कि नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा हुई थी, आप जानते हैं। उसमें नागपुरी भाषा की परीक्षा को लेकर गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है। दरअसल पहली बार जब परीक्षा हुई, आप जानते हैं कि किसी अन्य तरह की गड़बड़ियों को लेकर वो परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी थी। और तब भी नागपुरी भाषा में ये आया था कि जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए। विद्यार्थियों ने शिकायत की, कहा गया था कि इसमें सुधार कर लिया जाएगा, लेकिन दोबारा जब परीक्षा हुई तो वही गलतियां दोहरा दी गई है। रवैया ये है कि हम नहीं सुधरेंगे। अब जो ये अभ्यर्थी हैं, ये लोग रोज़ यहाँ पर जमा होते हैं, पढ़ाई करते हैं, ताकि जो सपने ये लेकर गांव से आए हैं उसे पूरा कर सकें। क्या हुआ है? देखिए, लास्ट टाइम भी जब नगर पालिका का एग्ज़ाम हुआ था 1 महीने पहले, तो उसमें लगभग नागपुरी में 15 से 20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। तो उस दौरान हम लोग इस मैटर को लेकर जेएसएससी गए थे, चेयरमैन से और सचिव मैडम से वर्बली और रिटेन दोनों माध्यम से बात हुई थी। तो उन्होंने ये बोला था जो एग्ज़ाम हो गया, अब नेक्स्ट टाइम जो भी एग्ज़ाम होंगी उनमें इन गड़बड़ियों को नहीं और सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कल फिर जो क्वेश्चन ये था कैंसिल हो गया था नगर निगम का, फिर कल फिर से दोबारा रिपीट एग्जाम हुआ। उसमें देखिए ये पेपर है, फिर से 15 से 16 क्वेश्चन लगभग आउट ऑफ सिलेबस हैं। ये कल का ही पेपर है हमारे हाथों में, ये कल का पेपर लगभग 16 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। और एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 नंबर होता है, मतलब 16 या 48 नंबर। अगर हम दूसरे पेपर वालों से पीछे चल जाए तो आप समझ जाइए कि 48 नंबर में हम कहीं भी नहीं रहेंगे। हम नहीं, पूरे नागपुरी भाषा क्षेत्र वाले रिजल्ट में कहीं नजर नहीं आएंगे। अगर रिजल्ट जब भी एग्जाम होता है, रिजल्ट आएगा, अगर ये स्थिति रहा तो आप देख लीजिएगा कि अगर 2000 है ना तो उसमें 100 लड़का नागपुरी का नहीं रहेगा, 50 लड़का, इवन 10 लड़का नहीं रहेगा। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को, चाहे चेयरमैन हो या फिर जेएसएससी का सचिव है, जो भी हो, ब्यूरोक्रेट हो, जो भी हो, उनको पहले एग्जाम में पेपर देने से पहले अच्छे से इनका टीचर से और खुद से और विशेषज्ञ से वेरीफाइड करके कि सिलेबस के अनुसार है या नहीं, तभी वो क्वेश्चन दे। हम लोग का करियर इसमें 7-8 साल गया है, लगभग इसी में गया है। अगर इसके बावजूद भी हम लोग दिन रात मेहनत करके फिर इसके बावजूद भी हम लोग का करियर नहीं संभल पाता तो करियर तो बर्बाद है। टोटल कितने मार्क्स की ये परीक्षा होती है नागपुरी भाषा में? नागपुरी 300 मार्क्स का 100 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 300 मार्क्स। तो इसमें अगर हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं, उसमें तकरीबन अगर इस तरह से गलतियां हो रही है तो 48 नंबर का कम से कम कल जो परीक्षा है उसमें नुकसान है। लगभग 16 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 16 या 48 नंबर हम लोग नहीं बना पाएंगे, एकदम बिल्कुल उसमें जीरो है, जान ही नहीं पाएंगे। तो मतलब 80 क्वेश्चन से 85 को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरे जो सब्जेक्ट वाले हैं उससे कंपेरिजन में हम लोग लगभग 50 नंबर सिर्फ एक पेपर से पीछे हैं। तो इन सब से साफ पता चल रहा है कि हम लोग का तो रिजल्ट होगा नहीं। तो हम यही आयोग से और जो भी ब्यूरोक्रेट जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उनसे यही निवेदन है, या फिर आप लड़कों का भलाई देखिए या बच्चों का, कि जब भी दें तो उसको वेरीफाई करके विशेषज्ञ से, टीचर से जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तभी वो क्वेश्चन दें। अदरवाइज एग्ज़ाम हो जाने के बाद भी आंदोलन होगा, कैंसिल होगा, और उसके बाद तो फिर कुछ भी हो सकता है, उसको अनडिफाइंड है। जब पहली ही परीक्षा के बाद ये गड़बड़ी सामने आई थी और आप लोगों ने चेयरमैन के सामने मामला उठाया, कारण क्या बताया गया? उन लोगों ने तब क्या कहा था? देखिए, हर बार यही चीज़ बोला जाता है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम से कोई भी गलती ऐसा दोबारा रिपीट होने नहीं देंगे, लेकिन फिर से यही गलती हो जाता है। हम लोग ये आज यही चीज़ बोलना चाहेंगे कि ये जो गलतियां हैं वो पहला नज़र में तो प्रोफेसर से ही दिखती है
क्योंकि वो उन्होंने अगर सिलेबस को देखा होता जेएसएससी का तो वो कभी भी ऐसा गलती नहीं करते, क्योंकि सिलेबस में हम लोगों को इतना कुछ पढ़ना है, अगर उसमें से ही कितो भी टफ अगर क्वेश्चन दे तो सारा बच्चा देने के लिए रेडी है। लेकिन वो ऐसा सिलेबस से बाहर दे रहे हैं जो हम पढ़े ही नहीं है, तो उसका जवाब हम किसे देंगे। अब कंपटीशन के लिए जो आप लोग जान रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल का 8 साल से लटका हुआ है, उसके लिए 8 साल से बच्चा पढ़ रहा है। हम लोग पढ़ के अपना सारा माँ बाप का पैसा पूरा इसी में डाल दे रहे हैं और हम लोग यही सीजीएल का एग्जाम देने के लिए रेडी होके आज आए हैं। लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि हम लोगों को 16 क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, 15 क्वेश्चन बाहर से आ रहा है। ये बाहर से नहीं, ये हम सबको बाहर करने के लिए साजिश ही है। अगर प्रोफेसर लोग अभी भी समय रहते ध्यान नहीं दिया और ये क्वेश्चन हम लोगों का सिलेबस से नहीं पूछा तो हम सब और कहीं नहीं रहेंगे, हम लोग सीजीएल से आउट हो रहे हैं। बस हम लोगों का यही कहना है कि जो भी क्वेश्चन सेट करता है वो बिल्कुल भी जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसी में से अंदर से क्वेश्चन पूछे। हम लोग कभी भी ऐसा मांग नहीं कर रहे कि हम लोगों को क्वेश्चन इजी दीजिए। हम लोगों को क्वेश्चन हमारा सिलेबस से जितना टफ पूछ सकते हैं आप पूछिए, लेकिन उससे बाहर मत पूछिए। हम लोगों से बाहर से पूछने से हम लोग कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे सकते हैं। इवन वो आईएएस का ही एग्जाम हो, अगर सिलेबस से बाहर पूछा जाए तो वो भी जवाब नहीं दे सकते। तो हम लोगों का यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी सिलेबस, जो भी टीचर है या जो भी प्रोफेसर है, हम लोगों का क्वेश्चन जो भी सेट कर रहे हैं, प्लीज़ हम लोगों का सिलेबस पे ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिए और उसके बाद ही क्वेश्चन बनाइए। अन्यथा हम सब स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई छोड़ के आंदोलन करेंगे। आंदोलन की वजह से हमारा सारा स्टूडेंट का लाइफ खराब होगा। स्टूडेंट का लाइफ खराब होगा तो इस तरह से हमारा सब कुछ जिंदगी आने वाला फ्यूचर भी तबाह हो जाएगा। सो प्लीज़ ध्यान दीजिए और आगे से ये ऐसा गलती करने से बचिए। बस यही कहना चाहते हैं। ये लगातार 2 बार ये गलती जो है रिपीट हो गई। ब्यूरोक्रेसी में, सरकार में गलतियां दोहराने की इजाज़त नहीं होती है, दूसरे लोग करें तो। अब ये 2 बार रिपीट हो गया और आगे एक बहुत बड़ी परीक्षा आने वाली है जेएसएससी सीजीएल की, उसमें भी नागपुरी भाषा है, तो उसकी भी चिंता सता रही है आप लोगों को? हम लोग को बिल्कुल चिंता सता रही है। जितना भी आयोग लेती है, जो भी नया सिलेबस के अनुसार 3 एग्ज़ाम हुआ है अभी तक आयोग में। 2 बार तो एक ही एग्ज़ाम हो गया जो एक कैंसिल होने की वजह से हुआ, 2 पेपर उसका, और एक हुआ था ITI इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम। ये तीनों एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस 15 क्वेश्चन है। अब नागपुरी का बच्चा क्या करे, दूसरे लैंग्वेज में ऐसा है नहीं। हमको कंपटीशन में 0.525 इतना नंबर से भी हम बाहर हो सकते हैं और हुए हैं हम। तो इसलिए कहते हैं हम लोग कि देखिए, आपको जितना टफ एग्ज़ाम लेना है आप लीजिए, और नहीं लीजिएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत है। काहे कि नागपुरी का टोटल बच्चा जिसके लिए बना, छोटा नागपुर किसके लिए बना है? नागपुर के लिए। और यहाँ नागपुरी 2100 सालों से बोला जा रहा है, 2000 साल से बोला जा रहा है। उसके बाद भी नागपुरी का हश्र करने में 3 लोग मिलजुल के यहाँ रेडी हैं। जितने भी नागपुरी के पढ़ाने वाले संस्थाएं हैं, जो जेएसएससी जो आयोग और जेपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है नागपुरी का वो, और जो इनको कोऑर्डिनेट काम करता है जो टीआरआई है, मुख्य रूप से सिलेबस वही बनाती है। प्रोफेसर और जेएसएससी जेपीएससी के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम वही करती है। उसको सिलेबस भी पता है, प्रोफेसर भी पता है, कौन आयोग एग्ज़ाम ले रहा है फिर भी पता है। और वहाँ एक आदमी अनुज कुमार सिन्हा जी बैठे हुए हैं 5-7 साल से, और वो नागपुरी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कुल मिला के उन्हीं के वजह से हम लोग को विरोध करना पड़ा, नागपुरी का सिलेबस चेंज करना पड़ा। उसके वजह से सदानी जो भाषा है, 4 लैंग्वेज, उसका सिलेबस को एक किया गया। उसमें भी जनजातीय भाषा का नहीं हुआ, सिर्फ हुआ नागपुरी का, सदानी भाषा का। इसके बावजूद, यहाँ तक आने के बावजूद नागपुरी से बायस रूल किया जा रहा है, स्पेशल नज़रिया से देखा जा रहा है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल के नागपुरी को बाहर करने का, जो आप पहले एग्ज़ाम हो चुका है उसमें आप रिजल्ट देख सकते हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। जेपीएससी जो 10वां हुआ था, इसमें साफ दिखता है कि नागपुरी के साथ बायस हुआ है। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम हुए हैं जिनका अभी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, उसमें आपको साफ दिखेगा। जब रिजल्ट आ जाएगा साफ दिख जाएगा, नागपुरी का बच्चा सीधा आउट रहेगा। ऐसा बात नहीं है कि नागपुरी का बच्चा पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं। इतना ठंड में आप देख रहे हैं, 5:30 बजे का समय है, किसी का पैर में चप्पल है, किसी का पैर में सिर पे जूता है, मोजा भी नहीं है, किसी का पैर में, सर में टोपी नहीं है। आप देख सकते हैं इतना ठंडा में लगातार लड़का यहाँ इस कैंपस में, जो साइंस ब्लॉक रांची यूनिवर्सिटी का है, लगातार बच्चा यहाँ मेहनत करता है। लगातार 16 से जब ये एग्ज़ाम टला है और टलते रहा है, इसमें जेएसएससी मुख्य रूप से योगदान दे रही है यहाँ के बच्चों को बेरोजगार बनाने में। इसके बावजूद सभी बच्चा मेहनत कर रहा है, फिर भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, बच्चा कहाँ जाएगा? इसके लिए हम बोलेंगे
कि जो भी हैं, जो इनके संस्थाएं ऑथराइजेशन है, वो कम से कम सिलेबस से क्वेश्चन दे, जो बच्चा अपना मेहनत के अनुरूप रिजल्ट देने का प्रयास करे। देखिए, सालों आप लोग मेहनत करते हैं, ये जेएसएससी की परीक्षा तो खैर बहुत साल का इंतजार हो गया, और जब इन वजहों से लेट हो जाता है, इंतजार बढ़ जाता है, उम्र बढ़ रही है, ये अभ्यर्थियों के लिए कितना थकाने वाला, परेशान करने वाला है? देखिए, थकाने वाली तो बात है ये है सर, लेकिन हम 2015 से जब सीजीएल 2015 लिया तो उस टाइम भी हम दिए थे। 2015, 19 अभी भी दे रहे हैं। बताइए आप, उस टाइम भी दिए, अभी देखिए अभी क्या कर रहा है नागपुरी, हम तो नागपुरी का ही है। देखिए उस टाइम तो हम दिए, वहाँ से हम तैयारी करते आ रहे हैं। अभी नागपुरी भी, अभी मेरा नागपुरी उस टाइम भी नागपुरी लिए थे, लेकिन अब नागपुरी की स्थिति क्या कर दिया है देखिए, हम आपको बता रहे हैं। सिलेबस देखिए, ये है गिरधारी राम गंजू का, ठीक है। हम लोग का कविता पढ़ना है ये वाला, तोर बेतरा में, गिरधारी राम गंजू का तोर बेतरा में ये पढ़ना है, और हम लोग को देता है यहाँ से ना दिया बार। तो बताइए, हम लोग को कविता पढ़ना यहाँ से और देता है यहाँ से, तो कैसे बात? ऐसा एक नहीं है, 14 और अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, मतलब 2-3 ठो हम यहीं से दिखा दे रहे हैं। तो बताइए, ऐसे पूछेगा तो हम लोग का क्या होगा? हम सोचिए, हम 2015 से एग्जाम देते आ रहे हैं, फिर ऐसे कर रहा है, हम कैसे रहेंगे? दूसरा को बताओ। तो मतलब ये है कि मतलब सिलेबस जो है अथाह समुद्र जैसा है, सिलेबस जो है उन्होंने समराइज किया है, लेकिन नागपुरी भाषा का वो जो है वो समुद्र जैसा है, कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ रहे हैं। जी जी, ये लोग देखिए, इसमें सबसे बड़ा गलती है वो प्रोफेसर का, जो क्वेश्चन सेट किए उनके जगह इतना टाइम भी नहीं था कि सिलेबस पलट के देखे और फिर उसमें देखे क्या क्या लिखा है। सबको तो याद नहीं होता, वो महारथी समझ लिया अपने आप को, मगर महारथी है नहीं वो, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस कैसे दे दिए? जो हम लोग को नहीं पढ़ना है उस राइटर का आप कैसे डाल दिए उसमें? और ऐसा नहीं है, उसमें सिलेबस क्यों दिया है? आप इसी से आप बनाएं इसका। ये लैंग्वेज पेपर है, जीएस पेपर नहीं है, ये लैंग्वेज है। अदर लैंग्वेज का बात करें हम, जितना भी है, खोरठा है, खोरठा का जो सिलेबस दिया हुआ है उससे 60 से 65 क्वेश्चन है उससे। अभी आप पूछ लीजिए कोई लड़का से खोरठा से, सबसे उसका डायरेक्ट सिलेबस से उससे उठाया गया है। इसमें जेएसएससी को हम लोग कंप्लेंट किए थे लास्ट टाइम, तो वो बोला कि एक लेटर दो अलग से, तो लेटर दिए, बोला कि इसमें कार्रवाई करेंगे। कहाँ कार्रवाई हुआ महोदय? ये सब जेएसएससी का भी सबसे बड़ा गलती है। बोला कि हम लास्ट एग्जाम जब हुआ था नगर निगम का, बोला कि हम टीचर को ब्लैक लिस्टेड करेंगे, आने वाला एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। ना टीचर ब्लैक लिस्टेड हुआ और क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर वही आउट ऑफ सिलेबस। हम लोग कितना दिन पढ़ेंगे सर? एक सीमा होता है, एक लिमिटेशन है सबका, कितना पढ़ते रहेंगे? तुम लोग सिलेबस खेलो। और टीआरएल का बता दे रहे हैं, ये लोग नागपुरी भाषी लोग सब पीएचडी कहाँ से मरल से कर लिया है, और अपने में लड़ता है कि तुम ट्यूशन पढ़ाते हो, रुको, तुमको न, तुम मेरे जगह ट्यूशन नहीं आया, तुम्हारा नंबर नहीं देंगे हम, तुम मेरा प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदा, तुम मेरा नोट्स नहीं खरीदा, देखो हम जेपीएससी में कैसे कॉपी काटते हैं। समझे? कुछ नहीं बुझाता। हम गए थे टीआरएल बात करने, तो कहा बोलता है ना कि जेएसएससी जो एग्जाम होगा वो रंगने वाला होगा कि लिखने वाला होगा? तो हम बोले कि रंगने वाला होगा। तो रंगने वाला में 4 गो रहेगा कि 2 गो रहेगा कि 3 गो रहेगा? हम बोले 4 गो रहेगा। देखिए हालत ये है, और ये लोग क्वेश्चन बनाता है, अपने में लड़ता है कि हम महारथी, तुम लोग महारथी नहीं हो। स्थिति खराब है। झारखंड जैसा ये एरिया है, वैसा यहाँ सरकार है, सब कुछ मिला है कि इस चलते ये लोग बैठा हुआ है। नहीं तो अगर इसमें जीएस पेपर भी रहता ना, ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, एक क्वेश्चन नहीं बनाने सकेगा ये लोग, टीआरएल वाला जितना है। चलिए, धन्यवाद। तो यहाँ देखिए, जो सारे अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर जमा हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी गंभीर प्रश्न चिन्ह भी है आयोग के कामकाज पर, कि इनकी समस्या यही नहीं है कि आप परीक्षा कठिन ले रहे हैं या आप सिलेबस में से टफ क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। समस्या ये है कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। अब कोई भी साहित्य हो, या नागपुरी साहित्य की बात है, हिंदी साहित्य हो, खोटा साहित्य हो, क्योंकि उसका जो उसमें कविताएं लिखी गई हैं, कहानियां लिखी गई हैं, निबंध लिखे गए हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है कि एक राइटर ने कितनी कहानियां लिखी हैं। लेकिन जब सिलेबस बनता है तो उसकी एक तय सीमा होती है। उस तय सीमा से बाहर जब पूछा जाएगा, और उसमें पढ़ना सिर्फ भाषा नहीं है, दूसरी चीज़ें भी पढ़नी है, मैथ्स है, दूसरे लैंग्वेजेस हैं, जीएस की वो अथाह है कि आप जीएस में से क्या पूछा जाएगा। उसके बाद जब इस तरह की गलतियाँ होंगी, आयोग की गलती से, अगर इन लोगों को जो एक सपना लेकर आए हैं कि सरकारी नौकरी करेंगे, अगर उनको एक लंबा इंतजार करना पड़ता है, तो ये काफ़ी थकाने वाला है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। और दूसरे जो परिजन, रिश्तेदार, माता पिता सवाल पूछते हैं कि आखिर क्या कर रहे हो, रांची में तुम रह रहे हो, क्या हुआ, परीक्षा हुई, टल गया, क्या हो रहा है, घर लौट आओ, गाँव लौट आओ,
खेती कर लो, किसानी कर लो। नहीं तो मुख्यमंत्री कहते ही हैं कि कोविड हो, भला हो कोविड का, कि उनको पता चला कि झारखंड के 15 लाख लोग जो हैं बाहर काम करने के लिए जाते हैं। तो ये भी कोविड आया तो पता चला, सरकार सर्वे वर्वे तो कराती नहीं है कि कितने लोग बाहर काम करने गए। तो पढ़ लिख के लोग जाएंगे, वैसे भी हिंदी भाषी लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि वो पढ़ते हैं और बाहर जाते हैं, तो बाहर जाएंगे क्योंकि अपने राज्य में नौकरी है नहीं। तो सवाल बड़ा है कि सुधार कैसे होगा। आने वाले समय में जेएसएससी की एक बड़ी परीक्षा होने वाली है, सीजीएल की परीक्षा, अगर उसमें भी इस तरह की गड़बड़ियां हुई, जो 2015 से उस परीक्षा का इंतजार हो रहा है, तो वो इंतजार कितना लंबा चलेगा। तो देखना होगा कि क्या सुधार होता है, इनके आंदोलन के, इनके सवालों के, इनके दर्द का कुछ फर्क पड़ता है आयोग को, सरकार को। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी संजय के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe.